कथा को संभाला है और बाकी के विश्वनाथ जी संभालने वाले और सतुआ बाबा जी बैठे हैं, काल भैरव बैठे हैं स्वयं। इस कथा के 9 रत्न हैं। श्री अमित मुदगल जी अम्बाला हरियाणा से हैं। मैं पुनः पुनः आपको साधुवाद देता हूं जो विश्वनाथ की धरा से आप ऑनलाइन कथा के यजमान बने। श्री कृष्णलाल गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से हैं जो इस पवित्र शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करा। श्री राजकुमार राठौर जी, इसके आगे वकील साहब नहीं लिखा, लिखना था तो बाबा जी ये दिल्ली में जज हैं, वकील हैं और बड़ी अच्छे आनंद के साथ संभालते हैं। तो राजकुमार राठौर जी वकील साहब दिल्ली से हैं, बहुत बहुत साधुवाद। श्री प्रदीप बंसल जी ये भी दिल्ली से हैं और पवित्र कथा के हर जगह पर जहाँ थोड़ी बहुत भी छत को नपती हुई देखते हैं तो बल्ली के जैसा टेका लगाने के लिए आ जाते हैं। प्रदीप बंसल, श्री शमीशन और एकांतेश्वर महादेव नोएडा से ऑनलाइन है वो कथा के यजमान जो टीवी पर ही बने हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद उनको भी। चतुर्वेदी परिवार झांसी से है जो कि निरंतर इस कथा को हम जब सीहोर में, जैसे बाबा जी ने कहा कि कथा के लिए, तो हमने बाबा जी को वहीं कह दिया था। वो कौन सी जगह थी? बलिया में। तो बाबा जी बोले थे जब चाहो जब कथा करो। फिर हमें तो लग रहा था जैसे बाबा जी अभी बोले ना कि कहीं ना कहीं आसार दिख गए थे कि विश्वनाथ कथा सुनेंगे सावन में चाहे कुछ भी हो जाए। तो चतुर्वेदी जी तक सूचना पहुंची गुरु पूर्णिमा पर, उन्होंने कहा कथा अब एक काशी में ऑनलाइन हो, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं चतुर्वेदी परिवार झांसी को। श्री चंदन जी सोनी देवास मध्य प्रदेश से हैं जो ऑनलाइन हैं। इनके यहाँ अभी निरंतर रोज पार्थिव शिवलिंग का पूजन चल रहा है और रोज प्रतिदिन पार्थिव पूजन का दर्शन आपके यहाँ से हमको होता है। तो मैं पुनः चंदन सोनी जी को और उनके धर्मपत्नी जी को, बच्चों को साधुवाद देता हूँ जो इस कथा के ऑनलाइन मुख्य यजमान बने। श्री श्रवण कुमार मिंटू भैया वाराणसी से हैं, बहुत बहुत साधुवाद। शायद दूसरी बार योग लगा है, तीसरी बार योग लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए मिंटू भैया को। कहीं ना कहीं शिव जी की कृपा दोनों पर है। पहले धर्म पत्नी कथा सुनती थी और धीरे से फिर पति को कथा में लगाया और अब दोनों जनी कथा के क्रम में यजमान बने। एक बार जोरदार ताली बजाएं। फिर है उषा अग्रवाल जी, वाराणसी से हैं। अभी आप कह रहे थे कि गुरुजी बाबा ने ऐसी कृपा करी है। उषा अग्रवाल जी कह रही थी कि बाबा ने प्रथम बार यजमान बनाया है। पर मैं श्रीमती उषा अग्रवाल जी से, वाराणसी, आप यहीं काशी से हैं, मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा एक बार नहीं, बाबा आपको इतना देता रहे कि हर बार यजमान बनते रहें, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। तो साधुता सभी 9 रत्नों को शिव कृपा से। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तारता। बाबा विश्वनाथ जी की ये पवित्र भूमि वाराणसी, काशी, जहाँ से ये ऑनलाइन कथा आप सब अपने घरों में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे पहला दिन है, शांति दिख रही है। हमने कहा अच्छा है, थोड़ी गुप्त में कथा हो रही है, जब तक सूचना मिलेगी तब तक पूरी हो जाएगी।
तो बाबा जी बोले बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, गूगल का जमाना है, और यहाँ जितने रहते हैं वाराणसी में इनका नेटवर्क थोड़ा ज़्यादा ही होता है। वाराणसी वालों का जो नेटवर्क बहुत प्रबल होता है, क्योंकि यहाँ का जो नेटवर्क है वो केंद्र तक है। तो यहाँ का कोई नेटवर्क साधारण नहीं है कि यहाँ का नेटवर्क कुछ छोटा मोटा हो। तो शिव कृपा से निवेदन है, सब अपने घरों से कथा का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन 9 रत्नों से ज़्यादा किस्मत वाले ये जितने सुनने वाले हो ना तुम, कहीं ना कहीं भोले बाबा ने तुम पर बहुत बड़ी कृपा करी, जो श्रावण में आप इस कथा को सुनने के लिए बैठे हो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल। देखो, हम अकेले नहीं बाँचेंगे कथा, आप लोगों को साथ साथ में बोलते रहना। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। अब काशी वाले ने कितना माला माल कर, अब तुम देख लो, सावन का महीना, गंगा जी का तट, शिव की कृपा से वाराणसी क्षेत्र, और बाबा की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा। शिव तत्व की ये भूमि कोई साधारण नहीं है। वरुणा और असी नदी का बीच का क्षेत्र है वाराणसी, जब जाके इसका नाम वाराणसी पड़ा। कब मिली है और कैसे प्राप्त हुई? क्यों कहते हैं कि जो काशी में आता है वो समाधि में डूब जाता है, समाधि में डूब जाता है। जो काशी में आया, और आज इस व्यासपीठ से विश्वनाथ जी की धरा से कहने में पीछे नहीं हटेंगे, जो ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं 7 दिन की, विश्वास के साथ कहते हैं 11 तारीख को शिवरात्रि है सावन की, 9, 10, 11 3 दिन शिवरात्रि तक आप जो ऑनलाइन कथा अभी और आगे तक सुनेंगे, आप तो 15 तारीख तक कथा चलेगी, पर 9, 10 और 11 एकादशी से चालू हुई, प्रदोष बीच में पड़ गई, फिर आपकी शिवरात्रि का भाव आ गया। तो इन 3 दिनों में हमारा विश्वास कहता है, दिल से अगर आपने इस कथा को मन से श्रवण करा, तो आप जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, मेरा विश्वनाथ एक झलक दिखलाने के लिए तुम्हारे नजदीक में जरूर आता है। बाबा जी, कई लोग पूछते हैं क्या शिव दिखते हैं? हमने कहा आंखों का सही इलाज करवा लीजिए तो सब कुछ दिखता है। वकील साहब, शिव दिखते हैं? हमने कहा नेत्र का सही इलाज होना चाहिए, और जिस समय पर नेत्र का सही इलाज हो गया, मिंटू भैया, नेत्र का अगर इलाज सही है तो ये निश्चित है कि जो नहीं भी दिखता वो दिखने लगता है, जो नहीं दिखता वो दिखने लगता है।
चश्मा नहीं लगाना है हमें, चश्मा तुरंत बदल जाता है, चश्मा तुरंत बदलेगा। नीला चश्मा लगाया है, कभी लाल लगा लिया, कभी कत्थई लगा लिया, कभी धूप तेज हो गई तो काला लगा लिया, कभी कोई चश्मा लगा लिया, कभी कोई चश्मा लगा लिया। हमें चश्मा नहीं लगाना। जैसे एक पेट्रोल पंप, उस पेट्रोल पंप पर एक लड़का अपनी मम्मी को भी बिठा कर ले जा रहा है और अपनी पत्नी को भी बिठा कर ले जा रहा है, और मम्मी और पत्नी को दोनों को बिठा कर ले जा रहा है, और उसने पेट्रोल पंप के बाहर मम्मी और पत्नी दोनों को उतार दिया। अंदर गया, पेट्रोल डलवाया, तो उसने पूछा भैया उन दोनों को बाहर क्यों उतार दिया? तो कि तुम्हारे यहीं तो लिखा था आग लगाने वाली चीज बाहर रखो, तुम्हारे यहीं तो लिखा था आग लगाने वाली चीज बाहर रखो। ये दिन भर दोनों इतनी आग लगाती हैं, ये इधर से आग लगाती है, वो उधर से आग लगाती है, तो मैंने दोनों को ही बाहर छोड़ दिया, दोनों को बाहर छोड़ दिया, दोनों को बाहर उतार दिया। उसके नयन के चश्मे में ये था कि मुझे वो आग लगाने वाली वस्तु वो नजर आ रही है कि ये दोनों अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से कुछ ऐसा बोल जाती है जिससे आग लग जाती है। वाणी जिह्वा कहते हैं अपनी वाणी को वीणा बनाओ, पर आज के जमाने में लोग अपनी वाणी को बाण बनाते हैं, वीणा कम बनाते हैं। जब भी बोलेंगे ऐसा बोलेंगे कि आपस में झगड़ा हो जाए। और शास्त्र क्या कहता है? वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। थोड़ा उससे भी बच के रहना पड़ेगा तुमको कि जो तुमसे तगड़ा है। वाणी वीणा भी बन जाती है और वाणी बाण भी बन जाती है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उसको वीणा बनाना चाहते हो कि बाण बनाना चाहते हो। कल हमारे से विकास पंडित जी पूछ रहे थे कि गुरुजी यहाँ कथा सुनाने के लिए आए हैं, तो कथा के यजमान 9 हैं। हमने कहा 9 यजमान तो हैं अपनी जगह पर मेरा शिव इस कथा का मुख्य यजमान भगवान विश्वनाथ जी स्वयं है। बाबा विश्वनाथ स्वयं है। ये कथा का निमंत्रण तो सतुबा बाबा जी जब बलिया आए थे तभी इसका निमंत्रण हो गया था। इस कथा का निमंत्रण तभी हो गया था जब बलिया आए थे। तब बाबा जी वहाँ पर जब दयाशंकर जी जब कार्य कराए तो उस समय पर निमंत्रण हो गया था। कथा का निमंत्रण तो वही हो गया। और बाबा जी ने कहा था आओ काशी, तो हमने कहा था बाबा जी अब की बार मन है कि कथा काशी में जल्दी ही मेरे विश्वनाथ जी कराएंगे। और सावन के महीने में मेरा बाबा काशी विश्वनाथ मेरा बाबा, और इतनी दमदारी से तुमको भी कहना चाहिए मेरा बाबा। मेरा बाबा। इस पवित्र कथा का दिव्य आयोजन करा है। ये कोई साधारण भूमि नहीं। माता पार्वती जी शिव जी के साथ में जब भ्रमण पर निकलती हैं, माता पार्वती जी एक बार भ्रमण के समय निकली और आज उनके साथ में केवल उनकी सखियां थी। विजया, पार्वती जी की एक परम सखी है विजया, परम सखी, और दोनों निकल कर जा रही थी। विजया ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, पार्वती सुनो, कितना दुखी संसार का लोग है, देखो जरा क्या दशा है, शरीर में कैसे कैसे रोग होते जा रहे हैं, शरीर पूरा बेकार होता चले जा रहा है। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। विजया
काशी की कथा को काशी के ही क्रम से प्रारंभ कर रहा है कि इस भूमि का प्रमाण क्या है, क्यों यहां आकर लोगों की समाधि लग जाती है, साधना में डूब जाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं। यहां स्टेशन से उतरने के बाद लोग अपने आप नशे में झूमते हुए चलते हैं। कोई टल्ला मार जाए तो जय विश्वनाथ, फिर इधर से मार गए तो जय विश्वनाथ, फिर इधर से मार गए जय विश्वनाथ। यहाँ लोग अपनी मस्ती में चलते हैं और कहीं बैठकर पान खाते, कहीं बैठकर चाट खाते, कहीं कुछ खाते और अपनी मस्ती में चले जाते। इनको बिल्कुल नहीं लगता कि हमको कौन देख रहा है। कितना भी VIP आ जाए काशी में, उसे किसी से डर नहीं लगता। वो तो अपनी मस्ती में पान खा रहा है तो पान, चाट खा रहा है तो चाट। करोड़पति भी आकर यहां रोड पर चाट खाकर चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है केवल दुनिया में बाप का घर एक ही है और वो विश्वनाथ का। तो अपने बाप के घर में कैसे भी रह लो, अपने बाप के घर में कैसे भी बैठो, अपने बाप के घर में कैसे भी आनंद करो, कैसे भी। और यहाँ आने से पहले हमने भी बाबा जी को कह दिया था, हमको भी जाना है काशी में, सब दूर। जो आता है वो भ्रमण करता है। यहाँ कितना सुंदर है काशी में पंचकेशव। पंचकेशव काशी आदि केशव से जो चालू होते हैं पंचकेशव, कौरकाट आदि कादिक चुरु आदि जितने भी पंच केशव हैं। एक बार एक साधक ने पंच केशव का दर्शन किया और विश्वनाथ जी नहीं गया। बहुत विवाद था ये, शैव संप्रदाय में और वैष्णव संप्रदाय में बहुत विवाद रहा है। पूर्व गया ही नहीं वो भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के। पंच केशव का दर्शन कर लिया, पंच केशव का दर्शन कर कर पांचों केशव का दर्शन करने के बाद में, पंच केशव का दर्शन करने के बाद में वो गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। आदि केशव, ज्ञान केशव, चारु केशव, काकुट केशव और भृगु केशव, पांचों केशव का उसने दर्शन किया और विश्वनाथ जी नहीं गए। विश्वनाथ जी नहीं गए। अब उसने बहुत पहुंचने के बाद बहुत बड़ा फंक्शन रखा कि भाई मैं परम भगवदीय वैष्णव हूं और मैं काशी होकर आया हूं और काशी में जाकर मैंने पंच केशव का दर्शन किया है। और खूब बड़ा फंक्शन रखा, भंडारा रखा, भोजन रखा, खूब उत्सव रखा, खूब उत्सव। पर उसका चित्त शांत नहीं रहा। पंच केशव के दर्शन करने के बाद, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद जो सुख मिलता है, वो पंच केशव करने के बाद में विश्वनाथ का दर्शन नहीं किया और उसको वो शांति भीतर की नहीं मिली। आखिरी में वो अपने गुरु के पास गया। मैं इतनी बड़ी काशी गया, गंगा नहाया, वरुणा नदी के तट पर केशव आदि केशव है, उनका पूजन अर्चना करा, पंच केशव की यात्रा करी और मुझे शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। गुरु कहे पंच केशव के साथ में, पूर्ण पंच केशव होने के बाद तुम विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए। अरे हम परम भगवदीय वैष्णव, हम शिव को नहीं मानते, हम केवल नारायण को मानते हैं। अब जब हम नारायण को मानते हैं तो हम शिव के दरवाजे क्यों जाएंगे? गुरु ने कहा जब मरेगा तेरी फाइल पर हस्ताक्षर विश्वनाथ ही करेगा। जब मरेगा तो तेरी फाइल पर हस्ताक्षर विश्वनाथ करेगा। नारायण रहते हैं वैकुंठ में, ब्रह्मा रहते हैं ब्रह्मलोक में और भगवान शंकर रहते हैं मृत्यु लोक में। यहाँ एक कीड़ा भी मरता है तो उसकी फाइल पर सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है। यहाँ पशु भी मरता है, उसके फाइल पर सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है। इसलिए उसको पशुपतिनाथ